मंगलाचरण से स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति त्वत्पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगं ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सबका स्वागत है। किसी कुछ होमवर्क वोमवर्क तो नहीं था हमारा कल? नहीं था प्रभु जी। नहीं था। अनिल प्रभु का मैं रिएक्शन देख रहा था। ठीक है। तो कल हमने पढ़ा 21, राइट, जिसमें भगवान बताते हैं क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। जब जिसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो स्वर्ग से उसको दोबारा इस मनुष्य लोक में, मतलब पृथ्वी लोक में, जो कि मृत्यु लोक भी कहलाता है, जिसको दुखालयम और शाश्वतम भी कहते हैं भगवान, इस जगह दोबारा उसको आना पड़ता है। फिर से काम करने के लिए आना पड़ेगा, फिर कमाएगा, फिर जाके वहां पे ऐश करेगा, फिर आएगा कमाएगा, फिर जाके ऐश करेगा। ठीक है, ये हम समझ गए कि किस प्रकार पुण्य से स्वर्ग में जाके भोग मिलता है हमारे को, और अच्छा लंबा समय तक मिलता है ना, दीर्घ काल तक। तो एक चीज आप समझ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, जो कि हम जब कुछ भोग भोगते हैं, जब हमारा कुछ जो हमको बहुत अच्छा लगता है वो हम करते हैं, तो समय कैसे निकलता है पता पड़ता है? नहीं पता पड़ता, फटाफट यूं, अरे बोले अभी तो स्टार्ट किए थे प्रभु जी, पता ही नहीं पड़ा कैसे निकल गया समय। और जब हम दुख में होते हैं, व्याकुल होते हैं, जहां मजा नहीं आ रहा, बहुत तकलीफ है, परेशानी है, वहां समय बहुत स्लो हो जाता है, धीरे धीरे, टिक 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 टिक, एक एक सेकंड ऐसा लग रहा है गुजर ही नहीं रहा, गुजर ही नहीं रहा। पहले जब हम स्कूल में होते थे तब कुछ पीरियड अच्छे नहीं लगते थे, इतना लंबा समय लगता था, बाप रे कब खत्म होगा पीरियड, कब सर जाएगा, बाप रे कब हमारे को छुट्टी मिलेगी। समय देखते रहते थे, बाप रे बाप। एक पीरियड में कम से कम 50 बार घड़ी देखते थे कि कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, खत्म ही नहीं होता था। और कुछ पीरियड बहुत अच्छे लगते थे, मेरा जैसे मैथ्स बहुत फेवरेट होता था, तो वो चालू होता था और खत्म हो गया फटाफट, ऐसे लगा चार तो ले लेके तो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया और पूरा पीरियड खत्म हो गया, कैसे? तो ये जो है ना, ये सच में ऐसा ही होता है। जहां हमारा मन लग जाता है वहां हमारे को समय फटाफट निकल जाता है, वहां से पता नहीं पड़ता। और जहां हमारा मन नहीं लगता वहां समय रुक सा जाता है। ठीक है। तो ऐसे ही है, स्वर्ग लोक के भी 1000 साल भी यूं निकल जाएंगे ऐसे, क्योंकि आप वहां सब भोग भोग रहे हो, जो आपको पसंद है आप वो कर रहे हो वहां पे, इसलिए आपका समय वहां यूं चुटकी के जैसे निकल जाएगा, पता नहीं पड़ेगा कब निकल गया। फिर यहाँ जीवन में आएंगे मृत्यु लोक में, इस दुखालय में शाश्वत में, फिर समय धीरे 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 निकलेगा, क्योंकि यहाँ तकलीफें, दुख हैं, परेशानियां हैं। ठीक है। तो भोग के समय जो है ना, समय फटाफट निकल जाता है, पता नहीं पड़ेगा। और दुख के समय समय रुक जाएगा। दुख, एक एक दुख बड़ा पहाड़ जैसा दुख लगता है इंसान को। मेरा दुख सबसे बड़ा दुख, दूसरे का दुख सबसे छोटा दुख, मेरा दुख सबसे बड़ा दुख, यही लगता है लोगों को। ठीक है। तो ये एक पॉइंट है कि कोई भी समय, कोई भी काल जो है ना, वो रुकने वाला नहीं है, फटाफट निकल जाएगा। इसलिए इस समय के चक्र में ना फंसे, हम इसके आगे निकलें।
कल हमने एक गजेंद्र की भी कथा सुनी थी। गजेंद्र किस प्रकार उसको ना एक ग्राह मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया और उसने भगवान को याद किया, और भगवान स्वयं स्वयं आ गए गरुड़ के ऊपर बैठ के, अपने सुदर्शन चक्र से उस ग्रह का गला काटा और हाथी को, गजेंद्र हाथी को अपने साथ लेके गए अपने धाम पे। तो अब हम प्रवेश करते हैं 9.22। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको सबको याद करना है। कल हम इसको पूछेंगे, आप याद करिएगा क्योंकि काम आने वाला श्लोक है बहुत ही। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे। 9.22। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् अनन्या अनन्या चिन्तयन्तो माम् ये जनः पर्युपासते ये जनाः उपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां तेषां येषां नित्याभियुक्तानां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेमं योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्याश्च चिन्तयन्तो माम् अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनः पर्युपासते ये जनः पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्याश्च चिन्तयन्तो माम् अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनः पर्युपासते ये जनः पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनुवाद। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूं, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूं। ठीक है, तो अनन्याश्च चिंतयन्तो माम, जो अनन्य भाव से मेरे चिंतन में लगे हुए हैं। राइट, अनन्याश चिंतयन्तो माम। माम का वर्ड को थोड़ा सा आप हाईलाइट कर लेंगे, क्योंकि माम कहा गया है, न कि ब्रह्म कहा गया है, न कि वो कहा गया है, न कि ये कहा गया है, न कि हृदय का परमात्मा कहा गया है, न कि ब्रह्म, न ब्रह्मांड, न कुछ और, कुछ भी नहीं कहा गया है। माम, माम मतलब क्या? मेरा। राइट, है ना? ये मेरा घर है, मतलब मेरा घर है, मेरा व्यक्ति हूं, मैं एक आदमी हूं और मेरा घर है ये। ठीक है, ये मेरे कपड़े हैं, मतलब मैं एक व्यक्ति हूं, मेरा कपड़ा है जो मैं की पहनता हूं। उसी प्रकार अनन्यास चिंतयन्तो माम, मतलब जो अनन्य भाव से मेरे इस स्वरूप का, इस शरीर का, इस कृष्ण का चिंतन करता है। कौन बता रहा है? कृष्ण बता रहे अर्जुन को। तो माम मतलब ये हो गया व्यक्ति के बारे में। अगर कोई कहता है कि नहीं भगवान व्यक्ति नहीं है, भगवान ब्रह्म है, भगवान तेज हैं, भगवान ये हैं, भगवान तो आदमी नहीं है, भगवान तो निराकार हैं, तो हम उनको ये चीज बता सकते हैं, निराकार होते तो यहाँ पे भगवान निराकार के बारे में बताते कि आप उसका चिंतन करो, ना कि मेरा चिंतन करो। लेकिन यहाँ कह रहे हैं माम, मतलब स्वयं कृष्ण का, है ना? हमको इतनी भगवत गीता पढ़ रहे हैं, एक एक वर्ड समझ रहे हैं, और भगवान के मुख से निकली हुई है ये गीता। सिर्फ एक ही ये ग्रंथ है ऐसा जो कि स्वयं भगवान ने अपने मुख से बोला हुआ है ना? डायरेक्ट भगवान की वाणी हमारे पास पहुंची है, डायरेक्ट। कितने खुशकिस्मत हैं हम, बताओ। हमने देखा ये ब्रह्मा जी के 50-100 साल होते हैं, जिसमें भगवान जो है ना, ब्रह्मा जी के एक दिन में एक ही बार कृष्ण आते हैं। ठीक है, जिसमें 1000 चतुर्युग में एक बार आएंगे कृष्ण, बाकी समय कृष्ण नहीं आएंगे, बाकी समय विष्णु आएंगे और अपनी अलग अलग लीलाएं करेंगे। तो भगवान ही जाने बाकी समय में भगवत गीता का
इस तरह का हमको ज्ञान मिल पाएगा कि नहीं, या जो लोग रहेंगे उनको मिल पाएगा कि नहीं, लेकिन हमको मिल गया। ठीक है, कुछ और होगा, जरूरी है। भगवान तो आते हैं अपने परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम। परित्राण है अपने साधु, अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए तो हमेशा भगवान आते हैं, हर युग युग में आते हैं, वो ठीक है, और कुछ ना कुछ तो वो भी दे के जाएंगे। लेकिन हमको तो बहुत किस्मत वाले हैं जो भगवान स्वयं आए हैं और उनकी मुख से निकली हुई वाणी हमारे सामने है पुस्तक के रूप में, है ना। तो हमको इसका एक एक वर्ड को समझना चाहिए और उसको अंडरस्टैंडिंग करते हुए उसको मानना चाहिए। मनीषा माता जी का बर्थडे है आज, ठीक है, तो हम करते हैं उनका बर्थडे की विश करते हैं, क्लास के बाद कर लेते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो हम उनको मानना चाहिए, जो भगवत गीता के वर्ड्स हैं उनको उनको प्रॉपर हृदय से स्वीकार करना चाहिए कि जो भगवान ने कहा है वो सारा का सारा, उसमें 1% भी कहीं पे भी कोई मैनिपुलेशन नहीं है। अगर कोई बता रहा है, कोई सुन रहा है, तो उसकी बातों को आप रिजेक्ट करिए कि ये अस्वीकार्य है मेरी तरफ से। भैया मैंने जो पढ़ा, मैंने जो देखा, स्वयं आप देख रहे हो, पढ़ रहे हो, किसी की बातों पे विश्वास करने का कोई मतलब ऐसा नहीं है अंधविश्वास की बातें चल रही, स्वयं हम देख रहे हैं। ठीक है, माम मतलब भगवान एक व्यक्ति हैं, और जिस समय भगवान को व्यक्ति के रूप में हमने स्वीकार कर लिया ना, भगवान स्वयं आके खड़े हो जाते हैं हमारे सामने। तो एक कथा आती है, एक आदमी था, नौकरी करता था वो, है ना, कृष्ण का भक्त था, कृष्ण की पूजा करता था। लेकिन उसका एक दोस्त भी था, वो दोनों साथ में सब स्टार्ट किए थे, लेकिन उसका दोस्त बहुत आगे बढ़ गया, बहुत पैसे वाला बन गया वो। और उसका दोस्त जो है ना, दुर्गा जी की पूजा करने लगता, दुर्गा जी की भक्त था वो। तो एक दिन मिलते हैं दोनों काफी समय बाद, बोलते हैं कि वो दोस्त बोलता है, यार तू अभी तक वहीं का वहीं अटका हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा है, क्या कर रहा है तू? तो बोले बस अब मैं क्या करूं यार, जो मेरे भाग्य में किस्मत में वही भोग रहा हूँ। बोले नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं कर, तू एक काम कर, तू दुर्गा जी की पूजा कर। दुर्गा जी ही हैं जिन्होंने मेरे को इतना पैसा दिला दिया है, मेरे को इतना बड़ा आदमी बना दिया है, मैं मेरे पास कार है, सब कुछ है, लेकिन तेरे तू अभी अभी तक वहीं का वहीं है, वही 15-20 हजार की नौकरी कर रहा है। आगे बढ़, कब निकलेगा, कब घर बनाएगा, कब कार बनेगा तू अपने, कब कब कार खरीदेगा? तो इसको भी लग जाती बात। ये क्या करता है, कृष्ण जी के जो विग्रह रहता है उसके सामने लाके दुर्गा जी को रखता है, बोलता है अब से मैं दुर्गा जी की पूजा करूंगा क्योंकि वो देगी मेरे को सब कुछ। और कृष्ण को साइड में रख देता है, साइड में कोने में एकदम, और अगरबत्ती करता रहता है। तो जब अगरबत्ती करता है तो देखता है धुआं पूरा कृष्ण की तरफ जा रहा है, उनकी मूर्ति की तरफ। तो वो बोलता है धुआं भी नहीं जाना चाहिए, कृष्ण मेरे को कुछ नहीं दिए, मैं भी कुछ नहीं दूंगा, इसकी तरफ धुआं भी नहीं जाना चाहिए। एक काम करता है, उसकी नाक में ना रुई ठूस देता है, बोले इनकी नाक में रुई ठूसो, इनको धुआं भी नहीं मिलना चाहिए, मेरी दुर्गा जी का धुआं खुद सूंघ रहे हो। तो जैसे ही नाक में ठूसता है, तब स्वयं कृष्ण जी प्रकट हो जाते हैं। बोले बहुत खुश हुआ मैं तुमसे आज। तो बोले आज काय का खुश हुए, इतने साल से तुम्हारी भक्ति कर रहा था, आप जब दुर्गा को लाए हो तब तुम आ रहे हो मेरे सामने, हैं? ऐसा होता है क्या? आज क्यों आए हो मेरे सामने? अब तो मैं दुर्गा जी का भक्त हूँ। तो बोले नहीं, आज इसलिए आया हूँ क्योंकि आज तुमने मेरे को पहली बार व्यक्ति के रूप में माना। तुम ये मानते हो कि मैं भी एक शरीरधारी व्यक्ति हूँ और जो ये धुआं सूंघ सकता है। तो इस प्रकार भगवान का अनुभूति करना वो अपने आप में बड़ी चीज है। तो जिस समय हम भगवान को व्यक्ति के रूप में स्वीकार करते हैं ना, भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि मेरा भक्त देखो मेरे को मेरे स्वरूप के साथ में स्वीकार कर रहा है। ठीक है, तो माम अनन्याश्च चिंतयन्तो माम ये जनः पर उपासते, मतलब जो जन व्यक्ति ठीक से पूजते हैं, मेरी भक्ति करते हैं और मेरे को अनन्य अनन्य भक्ति में मेरे लगे रहते हैं, तेषाम उनको नित्य अभियुक्ता नाम, वो भक्ति में हमेशा लगे रहते हैं, नित्य ऑलवेज, है ना, भक्ति में लगे रहते हैं। उनकी मैं क्या करता हूँ, योग योग मतलब उनकी आवश्यकताएं। मनीषा माता जी का बर्थडे है, तो चलिए पहले बर्थडे ही मना लेते हैं। मनीषा माता जी, आपका बहुत जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और भगवान कृष्ण राधा रानी से ये हमारी
विनती है कि आपको शुद्ध भक्ति दे, अपने चरणों में जगह दे और हमेशा की तरह आप भक्ति में आगे बढ़ते रहें। बहुत ही सिंसियर हैं माता जी, नोट्स वोट्स भी बनाती हैं और मेरे ख्याल से माला भी करती होंगी। कितनी माला करती है वही बताएंगी। ठीक है। जी माता जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी मैं 11 माला करती हूँ। 11 माला, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो भगवान की शुद्ध भक्ति आपको प्राप्त हो और सब मिलके माता जी के लिए हरे कृष्णा महामंत्र जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम, राम हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे कृष्णा। तो सब क्लास ओवर होने के बाद 5-10 मिनट में हम माता जी को सब मिलके विशेष दे देंगे, तब अपन विशेष देंगे। ठीक है। तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं क्लास में। ठीक है। तो योग का मतलब हो गया आवश्यकताएं। योग क्षेमम मतलब उनकी जो आवश्यकताएं हैं उनका मैं प्रदान करता हूं। और वहामी अहम मतलब मैं खुद उनको वहन करने आता हूं। जो उनकी आवश्यकताएं हैं, जो उनकी ज़रूरतें हैं, वो मैं प्रदान करता हूं और जो है उनके पास उसकी मैं रक्षा करता हूं। वहामी अहम, है ना। वहामी और करोमी, ददामी हमने कई जगह पढ़ा है। ददामी भगवान कहते हैं कि 10.10 में कहते हैं ना, एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं मैं बुद्धि प्रदान कर देता हूँ, है ना। तेषाम सतत युक्ता नाम भजता माम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम येम माम उपयंति ते। ददामी बुद्धि योगम तम, मैं उसको बुद्धि प्रदान करता हूँ, ददामी। और यहाँ कहते हैं वहामी। तो वहामी का मतलब होता है कि मैं पर्सनली आता हूँ, खुद खुद अपने आप चल के अपने स्वरूप में आता हूँ और मैं ये करके जाता हूँ। और ददामी मतलब मैं ऐसी सुविधाएं कर देता हूं कि उनको मिल जाएगा, है ना। जैसे कोई अगर भगवान की चिंतन कर रहा है तो उसको गुरु से मिला दिए, गुरु ने उसको बुद्धि दे दी। ददामि बुद्धि योगम तम, कोई गुरु मिल गया और गुरु की कृपा से उसको भक्ति बुद्धि मिल गई, ज्ञान मिल गया। ठीक है। जैसे अगर हमारे घर में हमारे को टमाटर चाहिए तो मैंने अनिल प्रभु को कह दिया, अनिल प्रभु जा रहे हो मार्केट, हमारे घर के लिए टमाटर ले आओ, 5 किलो टमाटर। अनिल प्रभु ला दिए। तो क्या हुआ, मैंने अपने घर वालों के लिए व्यवस्था करा दी टमाटर 5 किलो की। लेकिन अगर मैं स्वयं जाऊंगा लेने के लिए 5 किलो, मैं स्वयं अपने हाथ से खरीद के लेके आऊंगा तो वो हो जाएगा वहामी। और अगर मैंने किसी और को बोल दिया कि आप व्यवस्था कर दो तो वो हो गया ददामी। ठीक है। तो देखो कितनी गहरी बात कह रहे हैं भगवान की मैं वहामी अहम, मैं खुद आता हूं अपने भक्तों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए और जो उनका पास है उसकी रक्षा करने के लिए मैं स्वयं आता हूं, है ना। ठीक है। तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। योगक्षेम वहाम्यहम जो है ना, ये 2 वर्ड, ये LIC की टैगलाइन है। LIC में ऐसा दिया जल रहा है ना, 2 हाथ लेके नीचे लिखा हुआ योगक्षेम वहाम्यहम, वो यहीं से उठाया गया। ये ही श्लोक है जहां से LIC वालों ने उठाया है। तो देखो LIC वाले कहते हैं योगक्षेम वहाम्यहम, तो क्या वो हमारी आवश्यकताएं पूरी करते हैं और जो नहीं है वो प्रदान करते हैं? जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी करते हैं और जो हैं चीजें उनकी रक्षा करते हैं? ऐसा नहीं है। LIC तो इस जीवन के बाद देती है वो, है ना। जब आदमी नहीं रहेगा तब ला के दे देंगे घर वालों को, लो पकड़ो तुम्हारे जो है ना पीछे से इसने ये LIC कराई थी, इतने इतने पैसे का पॉलिसी है, इसको प्राप्त करो। तो ऐसी मैं सुन रहा था लेक्चर और थोड़ा सा ना इसकी गहराई में सोच रहा था। तो LIC कराने एक्चुअल में क्या होता है, देखिए आज जब जिस परिवार में हम हैं, आज हमारे बच्चे हैं, माता पिता हैं, है ना, भाई बंधु हैं, जिनकी हमें परवाह होती है और उस परवाह के चलते उस चिंता के कारण हम LIC कराते हैं। ठीक है, ताकि हम चले जाएं तो किसी को परेशानी ना हो, पैसे मिल जाएं। तो जब हम चले जाएंगे, जब दूसरा जन्म होगा, ये तो मालूम ही है दूसरा जन्म होगा, है ना। जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। ठीक है। तो उसका दोबारा जन्म होगा। तो जब दोबारा जन्म होगा तो क्या उसको याद रहेगा पिछले जन्म में कौन था मेरे माँ बाप,
कौन भाई बहन, तो किसके लिए LIC किया उसने? पूरा जीवन भर पैसे दिया अपना जो भी है व्यवस्थाएं करके, और अपने पीछे जो रोते रहते हैं या अपने परिजन हैं उनके लिए व्यवस्थाएं करता है LIC से, लेकिन इसका कोई सेंस नहीं है ना। ये सब जो है ना एक्चुअल में ये खाली माया का जाल है फंसाने का, कि आपने अपने परिजनों की चिंता की, आप इतना ख्याल करते हो, आप इतना प्रेम करते हो, आप ये करते हो वो करते हो, ये सारे बांधने के कारण है ना, बंधन है। वैसे ही भगवान बोलते हैं, एक चींटी को कण भर देता है, हाथी को मन भर देता है, और भगवान सबकी सुध लेता है। सबकी सुध लेते भगवान, जिसको जब जो देना है तब उसको वो मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि हमने ये किया हमने वो किया तो उसको मिल गया, ऐसा नहीं होता। उसको मिलना ही था, उसके नसीब में था तो मिल गया। आपने LIC की तो LIC के माध्यम से मिल गया, नहीं तो फिर कहीं और किसी और के माध्यम से मिल जाएगा। एक ना हमारे शायद बॉम्बे के भक्त थे, हाँ बॉम्बे के भक्त थे, डिवोटी थे, बहुत बहुत सिंसियर डिवोटी थे। उनको भक्ति बहुत अच्छी लगती थी। तो वो लोग ना 2-3 भाई थे शायद, ऐसा ही कुछ था, हाँ मेरे को ठीक से याद नहीं, लेकिन मैं उसका आपको नेट निचोड़ बता दे रहा हूँ। तो वो क्या हुआ, वो भक्ति में लग गए और उन्होंने अपना ब्रह्मचर्य व्रत अपना लिए, ब्रह्मचर्य हो गए और फुल टाइम मंदिर में डिवोटी बन गए। तो उनको मंदिर से थोड़ा बहुत पैसा मिलता था, उसी से चर्चा चल जाता था सब कुछ, और दिन भर तो माला करनी है, मंदिर की सेवा करनी है, उसी में उनको आनंद आता था। लेकिन उनको ऐसा लगता था कि मैंने जो घर छोड़ दिया, तो मेरे को ना कुछ पैसे मिल जाते तो मैं सेवा करता भगवान की। मैं सेवा जो है ना, खाली जो है ना यहाँ रह के सेवा करता हूँ, लेकिन मेरे को कुछ धन से भी मैं सेवा कर लेता तो और अच्छा होता, बहुत लगता था उनको। लेकिन वो घर नहीं जाते थे, कभी मांगते नहीं थे घर जाके कि मेरे को ये दे दो वो दे दो। तो धीरे धीरे उनका जैसे बड़े हुए ना, तो बाद में एक लेटर आया उनके पास। लेटर आया और उनको बताया गया कि तुम जो हो ना, तुम एक्चुअल में इसकी संतान नहीं हो, तुम उसकी संतान हो, किसी और की संतान हो, जिसको हमने बाद में गोद ले लिया था। और जिस घर के तुम संतान हो, उस घर में जो उन तुम्हारे पिताजी थे वो गुजर गए, जो एक्चुअल पिताजी थे, और उन्होंने तुम्हारे लिए अपना पूरा जो जायदाद होती थी उसमें से बंटवारा किया, और एक हिस्सा जो है तुम्हारा 3 करोड़ रुपए ये तुम्हारे लिए छोड़ के गए। बताओ, बैठे बैठे उसको 3 करोड़ रुपए मिल गया, उसको कुछ मालूम ही नहीं। बोले मैं क्या करूं बताओ, भगवान ने मेरी सुन ली और भगवान ने मेरे को प्रदान कर दिया, और उसको भगवान की सेवा में लगा दी। क्योंकि उनकी इच्छा थी, बहुत इच्छा थी कि मैं कुछ सेवा करूं, धन दूं भगवान को। कुछ भी बनाने का प्रोजेक्ट होगा या कुछ XYZ रहा होगा उस समय, तो इस प्रकार उन्होंने ऐसा हुआ। उनको मालूम ही नहीं, वो एक्चुअल में जिसको माँ बाप समझते थे वो माँ बाप उसके थे नहीं, वो कहीं और के थे, और उनको फिर वहां से प्रॉपर्टी मिल गई। बताओ, कुछ मालूम नहीं भगवान कहाँ से व्यवस्थाएं कर देते हैं और दे ही देते हैं। तो एक कथा आती है अर्जुनाचार्य की, है ना। साउथ में रहते थे अर्जुन आचार्य, जो कि जो है ना बहुत ब्राह्मण थे। और उस समय ब्राह्मण लोग क्या करते थे कि दान दक्षिणा जो है ना, मधुकरी कहते हैं ना, मधुकरी, मधुकरी समझते हो? जो मधुकरी करते थे वो लोग जो है ना, घर घर जाके मांगते थे और उसी से खाते थे। क्या था पहले सिस्टम, कि सिर्फ 5 घर जाएंगे ब्राह्मण मांगने के लिए, 5 घर में जितना मिलेगा उतना ही खाएंगे, उससे ज्यादा वो लोग जाते नहीं थे। ऐसा नहीं कि एक नहीं मिला, दूसरा दूसरा नहीं, चौथा पकड़ गए पीछे, नहीं मेरे को तो देना पड़ेगा प्रभु जी, आपको आप व्यवस्था करो मेरी, ये वो, ऐसा नहीं। 5 घर जाएंगे, जो मिलेगा उतने में हमारे को दिन का गुजारा करना है, उससे ज्यादा नहीं जाना है। तो क्या हुआ, उनके कुछ समय से उनको कुछ दान ही नहीं मिल पा रहा था, बहुत तकलीफ चल रही थी उनके घर में, है ना। उनकी घरवाली परेशान थी, बोले कि तुम क्या कर रहे हो, दान ही नहीं मिल रहा है, ऐसा क्या मतलब ब्रह्मचर्य का, दिन रात भगवत गीता पढ़ते हो, पाठ कराते हो लोगों को, और तुम्हारे को दान नहीं मिल रहा। तो एक दिन, 3 दिन 4 दिन हो गए बेचारों को, कुछ नहीं मिला। तो जब वो ये श्लोक पढ़ रहे थे ना, यही वाला श्लोक 9.22, तब ये उनको इस ना वर्ड पे विश्वास नहीं हुआ। बोले आप ये गलत लिख दियो यहाँ पे, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, अगर आप
कुछ कर सकते थे तो ये वर्ड क्यों लिखा है यहाँ पे? तो उन्होंने क्या किया, लाल पेन से ऐसे 3 लाइन लेके इसको काट दिया, योगक्षेम वहां में हम, ये गलत है। बोले आप कभी आते नहीं, ऐसे मत लिखो क्योंकि आप आते नहीं। ये काट के चले गए वो अपना मांगने के लिए फिर से। तो जब मांगने गए तो पीछे से जब उनके घर में जब उनकी पत्नी बैठी थी, तब 2 बच्चे आए, सुंदर सुंदर से 2 बच्चे, एक काला और एक गोरा। उन्होंने ना ऐसे पीठ में लाद के बोरी बोरी भर के ले आए, उसमें सब सामान ले आए, चावल, आटा, गेहूं, सारी चीजें लेके आ गए, तेल, नमक, मिर्ची, सब्जी भाजी सब लेके आ गए। और घंटी बजाए जाके, तो जैसे ही खोला गेट माताजी ने, तो बोले ये क्या है? तो बोले आपके पिताजी ने ये भेजा है हमारे को लाने बोला है और हमारे को छोड़ने यहाँ पे बोला है आपके यहाँ। तो बोले वो कौन है? वो बोले वो हमारे यहाँ जो है ना, उन्होंने हमको बहुत मारा है और हमको ये बोला है कि आपके यहाँ पहुंचाएं, क्योंकि आपके यहाँ भी सामान की जरूरत है, कुछ भी नहीं है। तो वो बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो तो बेचारे ब्राह्मण है, वो कैसे तुम बच्चों पे हाथ उठा सकते हैं? बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। बोले देखो देखो हमारी पीठ पे निशान देखो। तो वो निशान देखे, तीनों के 3 लाइन लगी हुई थी, लाल लाल रंग की, जैसे लकड़ी डंडे से नहीं मारते वैसे निशान लगे हुए थे उनके पीठ पे। तो बहुत दुख हुआ उसको, उसकी पत्नी को। बोले ये ऐसा कैसे कर सकते हैं? वैसी पत्नियां जो होते हैं ना, पति के ऊपर डाउट ज्यादा करती है। वो बोलती है ये फालतू आदमी, बोले ये बहुत बदमाश है, दिखता सीधा है लेकिन है नहीं है। तो वो पत्नी बोलती है रुको आने दो, मैं इनको आज सीधा करती हूँ। ऐसे कैसे छोटे छोटे बच्चों को, प्यारे प्यारे बच्चों को इतना मारा है कि पीठ में आपके निशान आ गया। तो बोले तुम बैठो बच्चों, मैं तुमको कुछ खिलाती हूँ, बनाती हूँ, तुम लाए हो इतना सामान, बैठो बैठो। तो बिठाया उनको, काढ़ा वाढ़ा पिलाया, और उसमें जो है ना थोड़ा सा मलहम लगाया उनके जो पीठ पे निशान थे। और बोले, वो बच्चे बोले अब हमको जाने दो, हम नहीं रह सकते यहाँ पे, वो आएंगे अगर तुम्हारे पति तो हमको बहुत मारेंगे, फिर से हमने लेट कर दी, अब हमको जाने दो जाने दो। चले गए वो। तो ये वेट कर रही थी, अब आए मेरे पति तो मैं इनको, अर्जुन आचार्य को मैं बताती हूँ। तो अर्जुन आचार्य वापस आए। अर्जुन आचार्य ने जैसे ही प्रवेश किया तो उसकी पत्नी गुस्से से, जैसे देखती है जनरली पत्नियां, वैसे ही गुस्से से देख रही थी, ये क्या किया है तुमने? बोले छोटे छोटे बच्चों को मारते हो तुम, इतने कब से तुम कठोर हो गए हो, ऐसे तो नहीं थे। तो ये बोलते हैं क्या किया मैंने? उनको समझ में नहीं आया। जब पूरी बात बताई कि 2 बच्चे आए थे, उनकी पीठ पे निशान थे, उन्होंने बोला कि तुमने मारा है उनको। तो बोले कैसे दिखते हैं वो 2 बच्चे, कौन थे? तो बोले एक तो काला था और एक गोरा था, और बहुत प्यारे थे, घुंघरालू बाल थे, और एकदम ऐसे कमल के जैसे उनकी नेत्र थे। इतने प्यारे बच्चे, मैं क्या बताऊं तुम्हारे को। तो वो समझ गए, उन्होंने तुरंत उठाया ये श्लोक और देखा, तो जो लाल लाइन लिखा लगी हुई थी योगक्षेम वहां में, वो मिटर चुकी थी, वहां से गायब हो चुकी थी। और वो समझ गए कि भगवान स्वयं आए हैं, गलत नहीं लिखा है। बोले वहामी अहम, स्वयं आके दे के जाते हैं। तो उन्होंने अपनी घरवाली को दंडवत किया, जाते साथ दंडवत किया कि मैं इतने दिन से भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, डेली पाठ कर रहा हूँ भगवत गीता का, लेकिन भगवान मेरे को दर्शन नहीं दिए, तेरे को दर्शन दे दिए, तू बड़ी धन्य है करके। तो इस प्रकार उसको जो है ना दंडवत किया। और भगवान स्वयं आते हैं अपने अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, जो चाहिए उनको वो प्रदान करते हैं। अब इसमें एक चीज और है, योगक्षेम वहां में हम, इसका मतलब ये है कि क्या भौतिक संसार की चीजें सब भगवान प्रदान करते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, सिर्फ भौतिक चीजें नहीं, आध्यात्मिक चीजें भी भगवान प्रदान करते हैं। जैसे किसी के अंदर ज्ञान का प्रकाशित होना, ठीक है, ये ज्ञान कैसे प्रकाशित होगा? ये भी भगवान की कृपा से हो जाएगा। जिस दिन सरेंडर करेगा वो भगवान के सामने, उसको अनन्य अनन्य अन्य अनन्य चिंतयंतो माम, अनन्य भक्ति में लगा रहेगा, तो भगवान उसकी भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक आवश्यकताएं सब पूरी करते हैं, है ना, छोड़ते नहीं है। और इसमें एक और चीज कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि ये डेली रिक्वायरमेंट वाली चीजें हैं, रोजमर्रा की चीजें हैं, ऐसा नहीं। जो उनको जरूरत होती है वो प्रदान करते हैं, हर चीज जो जरूरत है। ऐसा नहीं कि बंगला, गाड़ी, बड़ी वाली गाड़ी होनी चाहिए, छोटी गाड़ी नहीं होनी चाहिए, मर्सिडीज होनी चाहिए, ऐसा नहीं। जो जरूरत है वो प्रदान करते हैं। और
डेली रिक्वायरमेंट हो, लॉन्ग टर्म हो, कुछ भी हो, सब भगवान देखते हैं ना डिवोटी का। और इसमें ऐसा नहीं है कि वो जरूरी है उनके ऊपर कोई बर्डन है, अरे यार ये मेरी भक्ति कर डाला, अब मेरे को इसका ख्याल करना पड़ेगा, आज से मेरे को अब इसको भी नोट करो भाई, राधा रानी इसका भी नंबर लिखो यार, ये एक और कैंडिडेट बढ़ गया, इसका ख्याल करना पड़ेगा हमारे को, मेरी भक्ति कर रहा। ऐसा नहीं है, भगवान ये सब करते हैं आउट ऑफ लव, अफेक्शन। भक्ति इसीलिए नहीं देते भगवान किसी को, क्योंकि भगवान को उसका दास बनना पड़ता है, उसको ध्यान देना पड़ेगा भगवान को, जा जाके उसकी एक एक छोटी छोटी रिक्वायरमेंट को देखना पड़ेगा। इसलिए भगवान भक्ति नहीं देते हैं। मुक्ति दे देते हैं, सब दे देंगे, है ना, लेकिन भक्ति नहीं देंगे। भक्ति देंगे तो उनको ध्यान देना पड़ेगा, यही काम करना पड़ेगा, नौकरी करनी पड़ेगी उसको, आके एक छोटी छोटी चीजें देखनी पड़ेगी अपने भक्तों की, इसको ये मिला कि नहीं मिला, खाना खाया कि नहीं खाया, है ना। लेकिन अनन्य अनन्य भक्ति होनी चाहिए, है ना। तो नित्य अभियुक्तो नाम मतलब मैं आई अलोन बेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अटेनिंग मी, मैं उनकी जिम्मेदारी लेता हूं कि वो मुझको प्राप्त कर सकें, क्षेमम। ठीक है, इसमें एक चीज और आती है, हमारे जो हैं अपना चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा अष्टकम, उसमें एक श्लोक आता है, चौथा नंबर का श्लोक, जिसमें चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम वा जगदीश कामये मन मन मम जन्मनि जन्मनेश्वरे भगवत भक्तिर अहेतु की व्यही। हे भगवान, मैं धन, अनुयायी, स्त्रियों या कविता की इच्छा न रखूं। हे प्रभु, मुझे जन्म जन्मांतर में आपसे ही अकारण अकारण प्रेम रहे, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनन्य भक्ति किसको कहते हैं? जिसमें धन की अभिलाषा नहीं है, न धनम न जन्म। जन्म मतलब अपने कांटेक्ट, मेरे को इसके साथ दोस्ती, मेरे घर परिवार वाला ऐसा, ऐसे लोग होने चाहिए, मेरे दोस्त यार ऐसे होने चाहिए, नहीं नहीं नहीं। न धनम न जन्म, न सुंदरिम, न कोई सुंदर लड़की की कामना, न लड़की ने किसी पुरुष सुंदर अच्छे पुरुष की कामना की। कविताम व जगदीश काम, ये मतलब कोई मेरे फॉलोवर होने चाहिए, मेरे तारीफ करने वाले लोग होने चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए, चारों तरफ मैं रहूं, ऐसा नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए। मम जन्मनि जन्मनेश्वर भागवत भक्तिर अहेतु की त्वयि, मतलब मुझे अहेतु की भक्ति मिलनी चाहिए, और आपकी, और सिर्फ ऐसा नहीं इस जन्म की, अनंत जन्मों तक आपकी अहेतु की भक्ति हो। तो ये होता है अनन्य भक्ति, है ना। अगर कामनाएं आ जाएंगी तो अनन्य भक्ति नहीं होगी। ठीक है, तो तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। कोई पढ़ना चाहेगा तात्पर्य? जी प्रभु जी, मैं पढ़ू प्रभु जी? हाँ पढ़िए पढ़िए। तात्पर्य बात की जाए, जो एक क्षण भी कृष्ण भावनामृत के बिना नहीं रह सकता, वह 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करता है, और श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवनम वंदनम अर्चनम दास्य सत्य भाव तथा आत्म निवेदन के द्वारा भगवान के चरण कमलों की सेवा में रत रहता ये है। नवदा भक्ति हो ऐसे गई ना, कार्य शुभ होते हैं। ये नवदा भक्ति होगी। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम वंदनम अर्चनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, इसमें से किसी भी एक को पकड़ के हम अपनी भक्ति संपन्न कर सकते हैं। 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, लेकिन एक से भी भक्ति हो सकती है, पूरी 100% भक्ति प्राप्त हो सकती है। कोई एक पॉइंट से, एक चीज पकड़ोगे, एक रास्ता पकड़ोगे तो भी भक्ति मिल जाएगी। लेकिन जो आपको पसंद है वो कर सकते हो और भक्ति प्राप्त कर सकते हो। जी प्रभु जी आगे। ऐसे कार्य शुभ होते हैं और आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण होते हैं, जिससे भक्त को आत्म साक्षात्कार होता है, और उसकी यही एकमात्र कामना रहती है कि वह भगवान का सानिध्य प्राप्त करे। ऐसा भक्त निश्चित रूप से बिना किसी कठिनाई के भगवान के पास पहुंचता इसमें है। यह एक योग मिनट एक कहलाता मिनट एक है। मिनट एक मिनट प्रभु जी, यहाँ पे लिखा है कि जिस मतलब उसकी यह एकमात्र कामना रहती है कि वह भगवान का सानिध्य प्राप्त करे।
ऐसा भक्त निश्चित रूप से बिना किसी कठिनाई के भगवान के पास पहुंचता है ना। निश्चित लिखा है, निश्चित, गारंटी 100% मिलेगा ही मिलेगा, निश्चित है। जो भक्त एकमात्र भगवान की कामना करता है, भगवान का सानिध्य प्राप्त करना चाहता है ना, तो सिर्फ कृष्ण के प्रति अगर हम 100% समर्पित रहेंगे और उनकी प्राप्ति के लिए सारे कार्य करेंगे तो निश्चित है भगवत प्राप्ति, है ना। 100% निश्चित है, इसमें कहीं पे भी कोई डाउट ना रखा जाए। जी प्रभु जी आगे। यह योग कहलाता है। ऐसा भक्त भगवत कृपा से इस संसार में पुनः नहीं आता। क्षेम का अर्थ है भगवान द्वारा कृपा से रक्षण। भगवान योग द्वारा पूर्णतः कृष्णा भावना भाविक होने में सहायक बनते हैं, और जब भक्त पूर्ण कृष्णा भावना भाविक हो जाता है तो भगवान उसे दुखमय बद्ध जीवन में फिर से गिरने से उसकी रक्षा करते तो दो प्रकार की रक्षाएं हो गई। एक तो ये कि उसके पास जो नहीं है वो प्रदान करते हैं, भौतिक चीजें जो है ना, इस शरीर के निर्वाह के लिए और बाकी चीजों के लिए जो चाहिए वो भगवान प्रदान करते हैं। और यहाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कह रहे हैं कि भगवान योग द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावनान्वित होने में सहायक बनाते हैं, और जब भक्त पूर्ण कृष्ण भावनान्वित में हो जाता है तो भगवान उसे दुख में बद्ध जीवन में फिर से गिरने से उसकी रक्षा करते हैं। ये समझ में आ रहा है? अगर हम ज्वाइन कर लिए भगवान को और भगवान के प्रति शरणागति हो गए, अब भगवान की ड्यूटी है कि हमको दोबारा इस संसार में गिरने नहीं देंगे वो, है ना। दोबारा हम बद्ध जीव की अवस्था में माया के द्वारा प्रलोभन में ना गिर जाएं, इस पे भगवान की भी बहुत जिम्मेदारी रहती है। बहुत अहम रोल निभाते हैं भगवान, खींच लेते अपने भक्त को दोबारा। कई बार माया उसको जो है ना खींचती है, कई बार प्रलोभन देती है, कई भक्त जो होते हैं वो टेंशन में आते हैं, प्रॉब्लम आ जाती है, भक्ति छोड़ देते हैं, लेकिन फाइनली उनको भगवान फिर खींच लेते हैं अपने पास, है ना। उनको फिर से गिरने नहीं देते, उसमें रक्षा करते हैं वो, ताकि दोबारा ऐसा ना हो कि फिर से फंस जाए इस संसार में, चक्र में। ठीक है, तो इसमें कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो निश्चित है, भगवान ने बताई कि निश्चित वो मुझको प्राप्त करता है ना। अच्छा, इसमें एक और मैं रेफरेंस में देना चाहूंगा 12.6 और 7। 12.67 है ना, ये वाला श्लोक पढ़ेंगे, पेज नंबर 444। यहाँ पे कहते हैं भगवान, जो अपने सारे कार्य को मुझ में अर्पित करता है करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थित करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं। मतलब ये सारा क्या सारा जो है ना अनन्य भक्ति की बात चल रही है। उनके लिए हे पार्थ, मैं, है ना, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूं। तो जो भगवान की अनन्य भक्ति करता है उसको भगवान स्वयं जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर कर देते हैं ना। श्लोक नंबर 7 में कहते हैं, तेषाम अहम समुद्धारतः, मतलब मैं उसका उद्धार करता हूँ, मृत्यु संसार सागरात, मृत्यु संसार से उसको बाहर निकाल देता हूँ। और एक श्लोक हम पढ़ने वाले हैं अभी 25, इसमें कहते हैं भगवान की जो देवताओं की पूजा करता है वो देवताओं के लोकों में जाता है, पितरों की पूजा करता है वो पितरों के लोक में जाता है, और जो भूतों की पूजा करता है वो भूतों के लोकों में जाता है, और जो मेरी पूजा करता है वो मेरे धाम को प्राप्त करता है। तो अनन्य भक्ति अगर भगवान की करेंगे तो भगवान के धाम में ही हमको जन्म मिलेगा। ठीक है, और एक और श्लोक का रेफरेंस यहाँ लिखा है 4.11। इसमें कहते हैं, ये 4.11 भी इंपॉर्टेंट है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथा भजाम्य हम मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। मतलब जो जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करते हैं। तो जितने परसेंट भगवान की शरणागति करेंगे भगवान भी उतने परसेंट ही हमको रिजल्ट देते हैं।
है ना। भगवान भी उतना ही हम पे कृपा करेंगे जितना हम भगवान की भक्ति करेंगे। हम सोचेंगे हम 2 माला कर लें बस और भगवान हम पे कृपा कर देंगे, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, नहीं करेंगे। एक बनारस में ना एक भक्त थे, वो क्या करते थे, गंगा घाट पे ना डेली भागवतम पढ़ते थे और लोगों को सुनाते थे, लेक्चर देते थे डेली। कुछ काम नहीं करते थे, उनका अनन्य भक्ति थी भगवान के ऊपर। डेली भागवतम बैठ के गंगा घाट पे, बनारस की बात है, वो लेक्चर देते थे। एक दिन क्या हुआ, उनके घर में साधु आ गए और उनकी घरवाली टेंशन में, बोले साधु आ गए हमारे घर में, कुछ नहीं है, मैं कैसे करूं, मेरे पास मेरे पति कुछ काम नहीं करते हैं, मैं इनका कैसे करूं, बड़ी टेंशन में आ गई। उन्होंने उठाया अपने पति को और बोला तुम जाओ, मेरे लिए को कुछ भी करो, मेरे घर से साधु बगैर खाए पिए नहीं जाने चाहिए किसी भी हाल में, क्योंकि साधु आता है तो उसकी सेवा की जाती है, चाहे यथाशक्ति होना चाहिए चाहे नहीं होना चाहिए, व्यवस्था करनी चाहिए। तो बहुत गुस्से में आके उन्होंने उठा के भागवतम को उनकी गंगा में फेंक दिया। बोले दिन रात भागवतम करते रहते हो, भागवतम करते रहते हो, लेकिन साधु को कहाँ से खिलाओगे, कुछ ला के तो दिखाओ। फिर उनको बहुत, बेचारों को बहुत डिप्रेशन में चले गए, 4 जगह मांगने गए, कहीं कुछ मिला नहीं। इन बिटवीन वैसे ही एक बच्चा आया, सब लेके आया, पैसे लेके आया अपनी अपने जो है ना इनकी पत्नी के पास, और बोला तुम्हारे जो है ना पति वो मेरे पापा के घर में काम करते हैं और मैं जो है ना उनकी 6 महीने की तनख्वाह बची हुई थी, तो ये आप रख लो पैसे। उन्होंने आज फोन करके बोला, फोन मतलब इन द सेंस उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट बताई, तो हमारे को जो है ना उनकी सैलरी तो वैसी देनी थी, तो आप इसको रख लीजिए, उनको बता दीजिएगा कि हमने पहुंचा दी, मेरे पिताजी ने बोला है देने के लिए। तो बड़ी खुश हो गई, बोले वाह। फिर अपने पति को ढूंढ के बोलती तुम नौकरी भी करते हो? बोले नहीं, मैं किसकी नौकरी करता हूँ? बोले नहीं, तुम्हारी पगार आ गई पिछले 6 महीने की, किसकी नौकरी करते हो तुम? तो बोले वो, बोले क्या हुआ क्या हुआ? बोले बोले एक लड़का आया था, भीगा हुआ था पूरा, पूरा शरीर उसका गीला था, और उसने पैसे दिए, बोले 6 महीने से तुम्हारे पापा की जो है ना नौकरी करते हो और ये तुम्हारी तनख्वाह बची हुई है, ये तनख्वाह रख लो। तो बोले कहाँ गया वो लड़का? तो बोले उसी तरफ गया, गंगा घाट तरफ। तो ये दौड़ते दौड़ते गया गंगा घाट में, तो गंगा घाट के उस पार वो लड़का खड़ा हुआ था, छोटा बच्चा है ना, वो भीगा हुआ था, वहीं खड़े खड़े देख रहा था इसको, और ये गंगा के इस घाट पे था, मतलब नदी के उस पार। तो ये कोशिश किया इसने कि मैं कैसे भी करके वहां तक पहुंचूं, देखूं मिलूं कौन है, और नाव वाव कराने की कोशिश की, नाव कराया, बैठा, तो देखा कि जैसे जैसे वो लड़का सूख रहा था, पानी उसका निकल रहा था, वो लड़का अदृश्य होते जा रहा था, है ना। जैसे सर का पानी कम हुआ तो सर अदृश्य, फिर नीचे अदृश्य, धीरे 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 पैर तक पूरा अदृश्य हो गया। जब तक वहां पहुंचा तब तक पूरा अदृश्य हो गया। और अदृश्य होके क्या था वहां पे, उसी की भागवतम की बुक पड़ी हुई थी जो उसकी घरवाली ने पानी में फेंक दी। बहुत रोया, बोले भगवान आपकी जो मैं डेली कथा करता हूँ, आपने मतलब मेरे को उसकी नौकरी समझ ली कि मैं आपकी नौकरी कर रहा हूँ, आपका गुणगान कर रहा हूँ, मतलब मैं आपके यहाँ जॉब कर रहा हूँ, और आपने आज मेरी ऐसी रिक्वायरमेंट थी तो आपने स्वयं आके मेरे घर में पैसे भी दे दिए। बहुत रोया, बहुत रोया। समझ गया कि भगवान भगवान हैं और भगवान सब चीज देखते हैं, समझते हैं, योगक्षेम वहां में हम, भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, जो उनकी आवश्यकताएं होती हैं वो पूरी करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आज के श्लोक को हम क्लोज करते हैं, और इसको याद कर लीजिएगा सब मिलके। और इसमें ठीक है, बस इतना ही है। किसी का कोई डाउट है, कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। ठीक है, माता जी का आज जन्मदिन है, तो सब अनम्यूट करके माता जी को धन्यवाद, मतलब विश कर सकते हैं, और अपना अपना आशीर्वाद प्रदान कर सकते हैं, ताकि माता जी को भगवान की कृपा मिले और भक्ति में आगे बढ़ें, और उनके हृदय में शुद्ध भक्ति का उत्पन्न हो।
हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण कृपा करें आप पे और भक्ति में आप आगे बढ़ती जाएं। हरे कृष्ण माता जी। कृष्ण हरे भाव कृष्ण। भावित जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और आप इसी तरह भक्ति में आगे बढ़ते जाएं और हम सभी इस गीता क्लास में और सभी भक्तों से जुड़े रहें, भगवान की सेवा करते रहें। और अपना चेहरा दिखा दीजिए। हाँ तब अच्छी तरह से आशीर्वाद देंगे। जी माता जी, धन्यवाद माता जी। हाँ। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं कृष्ण भावित जन्म दिवस की। आप ऐसी भक्ति में आगे बढ़ते रहें। जी बस प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। आपको बहुत बहुत बधाई शुभ जन्मदिन की। जी माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी, हैप्पी कृष्ण कॉन्शियसनेस। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। आप भक्ति पथ में हमेशा आगे बढ़ें, ज्यादा से ज्यादा माला करें और ज्यादा ज्यादा राधा राज बिहारी की सेवा करें और हमारा जो गीता का जो प्रीचिंग है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए। मैं यही चाहता हूँ आज के दिन। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। तो सारे भक्त आपको भेज रहे हैं, जो बोल नहीं सक रहे वो राइटिंग में भेज रहे हैं, है ना। मैं पढ़ ले रहा हूँ सारे भक्त आपको। देखिए, कृष्णा नहीं, सावित्री माता जी ने लिखा है, गौतम यादव प्रभु ने लिखा है आपके बारे में, किशोर प्रभु ने लिखा है, गौतम प्रभु जी ने लिखा है ना। फिर अनीता माता जी ने, फिर काजल माता जी ने, कुमुद माता जी ने, शिवानी माता जी ने, कुलजीत माता जी ने, जूही माता जी ने और सत्यम प्रभु जी ने लिखा है। सब ने आपको बहुत बहुत सारी बधाइयाँ दी हैं, तो सबकी बधाइयाँ स्वीकार करें और कोशिश करें, अगर आज देश में आएंगी तो आज वहाँ पे भी आपका जन्मदिन मनाया जाएगा और आपको वहाँ पे भगवान जी से प्रार्थना कराई जाएगी। और प्रभु जी हैं हमारे जो हिज ग्रेस तमाल कृष्ण प्रभु जी, उनके द्वारा आपको आशीर्वाद मिलेगा। तो आप वहाँ पे आएंगी तो और अच्छा लगेगा आपको। अगर समय है तो आइए, दोपहर का जी प्रभु कार्यक्रम है, जी राइट। प्रभु। तो 11 से 1 का कार्यक्रम है, वहाँ आइए, बिल्कुल आपका वहाँ पे बर्थडे मनाया जी जाएगा। प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लास को क्लोज करते हैं, ठीक है। सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्त वृंद की जय। प्रभुपाद की प्रभुपाद की जय। जय जय गौर जय प्रेमानंद। गौर। जय गौर। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरि हरि।